आपने बोला था कि लोकसभा। हाँ, टॉपिक व्हाट वाज द टॉपिक लास्ट टाइम? लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा। सर आपको राज्यसभा एंड लोकसभा, राइट? Yes, सर। Yes, sir. अच्छा, राज्यसभा को और क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं राज्यसभा को? राज्यसभा को और किसी नाम से भी जानते हैं? सांसद भवन। राज्यसभा इज नोन एज स्टेट ऑफ काउंसिल। किस नाम से जानी जाती है? स्टेट ऑफ काउंसिल। बताइए। State of Council. 26 November 1941। Yes, sir. So I told you कि राज्यसभा is also known as state of council. याद है नहीं याद है? State of council, ठीक है? इसको हम state of council भी कहते हैं। State of council. Yes, sir. Council of state, ठीक है? Council of state. राज्यों की परिषद या state of council. Council of state. क्या बोल रहे थे? Council of state क्या है? Yes, sir. Council of state. और इसी तरह से लोकसभा को भी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। सर किसी का माइक म्यूट करा दीजिए, बहुत शोर हो रहा है। House of the people. अभी आप लोग 8 में पहुंच चुके हैं और 8 स्टैंडर्ड में है, इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स को मुझे ये कहना पड़े कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डेली ये कहना पड़े, दैट इज नॉट गुड। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को ये सब कहने की जरूरत है। आप सब लोग इतने मैच्योर होने चाहिए कि किस समय पे हमें क्या करना है। हमारी वजह से अगर क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो इसके लिए बताइए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप? You are reading in 8th standard का मतलब होता है जूनियर के बिल्कुल टॉप पे है। हम आपसे कोई गलती एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप लोग नेक्स्ट ईयर से सीनियर क्लासेस आ जाओ, थोड़ा सा अपनी गलतियों को सुधारिए। डेली अगर एक बार कोई टीचर बता देना तो आपको याद रखिएगा वो मिस्टेक कौन से ना हो, ठीक है? राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट को क्या ठीक है? राष्ट्रपति जानते हैं। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं क्योंकि राज्यों की परिषद है। राज्यों की परिषद कैसे है मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट में क्या है, ठीक है? उसके बाद लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं मतलब ये कि लोगों का घर, यानी कि इसके जो पीपल्स होते हैं लोकसभा में वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, बट हाउ? क्वेश्चन इज हाउ? आप लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा में। नंदनी सुन रही हो? Yes, sir. हाँ, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? तो हर वर्ड की डिफिनेशन के आगे याद रखना किस पर हमने क्या बात बताई। मैंने कहा लोकसभा में पीपल्स यानी आप लोग, हम लोग, सभी लोग, द पीपल ऑफ इंडिया जो भी हैं इंडियंस डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा में। पार्टिसिपेट का मतलब क्या है? आप वोटिंग करते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब और क्या होना चाहिए? चिल्लाएंगे थोड़ी नहीं, ठीक है? सीधे वोट करके अपने मेंबर को इलेक्ट करते हैं एंड दैट मेंबर विल बी गो, दैट मेंबर विल बी कहां भेजा जाएगा? लोकसभा में, है ना? तो लोकसभा के हॉल में बैठे हैं। अभी मैंने आपको दो बिल्डिंग दिखाई फिगर में जब स्क्रीन शेयर किया था, वही है, वहीं पर जाकर वो बैठते हैं पार्लियामेंट, वही पार्लियामेंट। देखा था सभी ने कि नहीं देखा? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक लोकसभा की, एक राज्यसभा, ठीक है?
अब बात कर रहे हैं दोनों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना। हम लोगों ने वी हैव अंडरस्टूड अबाउट पार्लियामेंट, हम लोगों ने पार्लियामेंट को समझ लिया है कि व्हाट इज पार्लियामेंट, क्या है पार्लियामेंट। एक हाउस होता है, एक ऐसा लॉ मेकिंग बॉडी होता है जहां पर लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं। अभी कानून कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लें कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। So we are reading three parts, राज्यसभा, लोकसभा, डिफरेंट। याद करते जाइए, डेली याद करते जाइए, हमेशा के लिए छोड़ मत दीजिए कि नहीं फिर कभी याद करेंगे। Yes, sir. मेरे साथ में बिल्कुल आपको याद करते जाइए, इसीलिए मैं बार-बार रिपीट भी कर रहा हूं। राज्यसभा को मैंने बताया स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं, यानी स्टेट काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं या हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है वो लोग, ऐसे लोग जिनका डायरेक्ट हाउस है, यानी लोगों का पार्टिसिपेट डायरेक्ट है यहाँ पर। यानी आपने वोट किया, आपके द्वारा इलेक्ट किया गया मेंबर सीधे आपको लोकसभा में दिखेगा। आपने इलेक्ट किया, आपके द्वारा इलेक्ट किया गया मेंबर लोकसभा में दिखेगा। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। क्या है? Sir, voice is not clear. राज्यसभा में अगर ऐसा नहीं है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. Yes, sir, आ रही है. Yes, sir. Yes, sir, आ रही है. Yes, sir. पास में पढ़ाइए, पास। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। तो राज्यसभा के लोग फिर राज्यसभा के जो मेंबर है वो कैसे इलेक्ट होते होंगे? लोकसभा के मेंबर को तो आप लोगों ने इलेक्ट किया, जो सांसद हैं, जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा के तो समझ में आ गए। जिन लोगों को हम इलेक्ट करेंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे और लोकसभा में चले गए। लेकिन राज्यसभा के लोगों को भी कर रहा है। सर अपने माइक नहीं म्यूट कर रहा है कोई। राज्यसभा के लोगों को भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सर आप सबके माइक म्यूट कर दीजिए। सर शुभम आप जो भी आंसर देना है वो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग को जो भी आंसर दे रहे हैं, आप लोग को जो कुछ भी पूछना है आप चैट के माध्यम से हमसे पूछेंगे टाइप करके, ठीक है। तो मैं वहां से आपके आंसर गेट करूंगा, ठीक है। मैंने टाइपिंग वाला प्रोसेस खोल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा अगर हम कहें कि राज्यसभा में जो राज्यसभा के मेंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। और लोकसभा के भी मेंबर को हम लोग एमपी बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के ही जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के ही पार्ट है, तो दोनों को हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, इसलिए एमपी बोलते हैं। बट डिफरेंस हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लोकसभा। सो वी हैव गॉट सम डिफरेंस, वी हैव गॉट सम डिफरेंस। क्या डिफरेंस पाया हमने? फर्स्ट डिफरेंस ये था लोकसभा में, लोकसभा में हमने ये देखा जो लोकसभा के मेंबर है, मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल, लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और चुनकर सीधे यहीं पर इलेक्ट होके यहाँ पर लोकसभा के बिल्डिंग में, लोकसभा के हॉल में है ना, यहाँ पर बैठते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है। बट आई एम टेलिंग यू कि राज्यसभा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होंगे, इट विल नॉट बी डायरेक्ट, इट विल नॉट बी इलेक्ट डायरेक्टली, है ना, इट विल नॉट बी डायरेक्ट, है ना, इलेक्ट बाय द पीपल। हम कह सकते हैं कि दे विल नॉट इलेक्ट बाय पीपल डायरेक्टली। इसका मतलब क्या होगा? इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या होगा? इनडायरेक्टली। Indirectly and here directly, ठीक है। Indirectly and here directly, ये करेंगे डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे, ये इनडायरेक्टली का मींस क्या होता है? इनडायरेक्टली मींस क्या है? इनडायरेक्टली मींस, हाँ नंदनी बोलो, हाँ टाइप करो मैसेज।
मैसेज सेंड करो, आई इनवाइटेड टू ऑल। इनडायरेक्टली मीन क्या है? इनडायरेक्टली मीन क्या होगा? इनडायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे ये है कि यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर को, राज्यसभा में कौन से मेंबर होंगे जो राज्यसभा में जाएंगे? तो सीधे याद रखिए, आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ था, आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ था एमएलए के बारे में। आज क्लास 7 में आपने पढ़ा था एमएलए के बारे में, याद रखिएगा। इसका नाम ही है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि सभी राज्य, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट के जो एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए, जिनका चुनाव हुआ है, जिनका इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड एमएलए, यानी आपने ही तो उनको चुना हुआ है, आपके द्वारा इलेक्ट हुए जो एमएलए हैं सभी स्टेट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। इसका मतलब ये होता है कि राज्यसभा का जो मेंबर है, राज्यसभा की बिल्डिंग में जो भी बैठेंगे, एमपी बैठेंगे, वो एमपी पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली नहीं हो रहे। डायरेक्टली मतलब ये होता है डायरेक्ट आपने वोट किया, आपका मेंबर वहां पे जाके बैठ गया, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है आपने एमएलए को चुना, फिर एमएलए ने फिर राज्यसभा के मेंबर को चुना। एक स्टेप हम लोग बढ़ गए आगे ना। आपने किसको चुना था? एमएलए को चुना था जब एमएलए का इलेक्शन हुआ था। अब आज राज्यसभा के यहाँ इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन है, तो आपके द्वारा ही इलेक्ट हुए जो एमएलए हैं वो जाके क्या कर रहे हैं? वो जाके इलेक्ट कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर को, यानी एमपी को। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए मैंने इसको कहा है इनडायरेक्ट, इसीलिए मैंने कहा है इनडायरेक्ट। तो हम सीधे सीधे एक लैंग्वेज डिस्कस है कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी मेंबर ऑफ एमपी कहते हैं, या मेंबर ऑफ राज्यसभा will be elected by the किसके द्वारा? all states के, जितने भी स्टेट्स के इलेक्टेड क्या है? एमएलए, इलेक्टेड एमएलए हैं, all स्टेट के जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ना कि पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझें चलिए मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग मुझसे आंसर पूछ लीजिए क्वेश्चन। बात समझ में आई? You can ask to me now. You can ask to me now. Subh Agarwal, are you getting my voice or not? Okay. Yes. Subh Agarwal, सर आवाज आ रही है मेरी? सर लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल मतलब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं सबसे पहले अपना नेम बता दिया करिए। हाँ सर ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है मेरा, जो भी आप स्टूडेंट्स बता रहे हैं पहले ज्ञानेंद्र सर और बताइए, फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आप। बताइए, हु इज आस्किंग नाउ? सर लोकसभा। फर्स्टली इंट्रो योर नेम, देन आस्क। सर ज्ञानेंद्र सिंह। हाँ ज्ञानेंद्र बोलो। सर राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब। हाँ ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका। इसको कहा जाता है राज्यों की परिषद कहा जाता है, राज्यों के ही सदस्य उसको चुनते हैं, इसलिए उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। और सर हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा कैसे हुआ? हाउस ऑफ द पीपल उसका एक अलग नाम से जाना गया, जिसमें पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, पीपल्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इसलिए हाउस ऑफ द, और जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन किसका हो रहा है? स्टेट का हो रहा है, स्टेट के एमएलए चुन रहे हैं, इसलिए उसको काउंसिल ऑफ स्टेट। यस सर। और कोई क्वेश्चन? ये यहाँ क्लियर है, तो इसके आगे भी बढ़े।
भविष्य समझ में आया बेटा? भविष्य सर भविष्य स्वर्णिमा सर Yes, sir. राज्यसभा डायरेक्टली कैसे सर? शुभ अग्रवाल यस सर, आ गया। आ गया? यस सर, आ गया। शुभ अग्रवाल, आप सभी को ये बताइए, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप सभी को ये बताइए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या डिफरेंस बताया मैंने। लोकसभा में डायरेक्टली मैंने बताया, राज्यसभा में इनडायरेक्टली बताया। आप सभी को बताइए, आप सभी लोग सुनेंगे कि आपने क्या समझा। यस सर, राज्यसभा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसलिए होता है क्योंकि हम एमएलए अपने स्टेट के एमएलए चुनते हैं और एमएलए जाके राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली होता है, हमारे डायरेक्टली नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। इनडायरेक्टली हो गया ना, एक स्टेप आगे हो गए। अच्छा, लोकसभा बता दीजिए, लोकसभा को डायरेक्टली क्यों कह रहे हैं? सर, लोकसभा को डायरेक्टली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे डायरेक्टली पब्लिक चुनती है। वेरी गुड, वेरी गुड। लोकसभा में डायरेक्टली पब्लिक वोटिंग करती है और उन्हीं के द्वारा जो इलेक्टेड एमपी बनेंगे, जो एमपी होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो डायरेक्ट कहाँ बैठेंगे? राज्यसभा में कि लोकसभा में? लोकसभा सर। ठीक है ना? तो सिंपल सा ये है कि जिन्हें पीपल्स यानी आप सब लोग, हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं, वो बैठेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं बैठेंगे। ठीक है ना? राज्यसभा में नहीं बैठेंगे। लेकिन जिनका इलेक्शन कौन कर रहा है? हमारे द्वारा ही चुने हुए कौन? एमएलए, जिन्हें हमने कभी एमएलए बनाया था, विधायक बनाया था, वो विधायक अब किसका इलेक्शन कर रहे हैं? किसको चुन रहे हैं? राज्यसभा के मेंबर को चुन रहे हैं, यानी एमपी को चुन रहे हैं। लेकिन एमपी कहाँ के लिए? एमपी तो दोनों होते हैं ना, लोकसभा के और राज्यसभा के भी। लेकिन एमपी कहाँ के? राज्यसभा के एमपी चुनने वाले। राज्यसभा के। अब मुझे लग रहा है अब क्लियर हो गया होगा आप सभी को। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नंदनी पूछो बेटा, नंदनी क्वेश्चन लो बेटा, क्या बात है? सर हमने सर स्टार्टिंग में हमने लेट ज्वाइन किया था और फिर फोन आ गया। कोई बात नहीं। बताइए क्या पूछना है आपको? तो कुछ आया ही नहीं तो क्या पूछें? अभी उतनी देर से आप ज्वाइन किए हुए, फोन आए तो उसको तुरंत कट कर दीजिए। फोन रिसीव करना जरूरी नहीं है। पापा का था ना सर, पापा का था। पापा का है तो मम्मी के पास फोन आना चाहिए। ठीक है क्या? तो मम्मी का फोन नहीं है ना। अच्छा, वही फोन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी शुभ अग्रवाल ने डिफिनेशन बताया, तब नहीं समझ में आया आपको? सर हमने सुना ही नहीं। अरे ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग, ध्यान से सुनिए। यारेन सिंह समझ में आया आपको? कोई डाउट कहीं पर? पूछो। यस सर आप हाँ पूछो। आ गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया है तो फाइन। यस सर। अच्छा स्वर्णिमा, समझ में आया आपको? Yes, sir. वेरी गुड। स्वास्तिक, युवराज, अंजलि, आप लोग भी इधर जो बच्चे बैठे हैं, सत्येंद्र प्रताप, जितने भी स्टूडेंट जुड़े, 30 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उस पेन से पूरा समझ में आया? Yes, sir. आ गया। ठीक है, यस बोला करिए। ठीक है, यस। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्रीति फडणीस से। अगर प्रीति फडणीस ने आंसर दे दिया तो मुझे लग जाएगा कि हाँ सभी को आ गया। प्रीति फडणीस बताइए, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है? प्रीति सर, राज्यसभा के इलेक्शन एमएलए चुनते हैं ना, एमएलए चुनते हैं, और एमएलए को हम लोगों ने कभी न कभी चुना था, इलेक्ट किया था उनका इलेक्शन। यस सर। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही जगह पीपल्स का इंपॉर्टेंस है, आप लोगों का इंपॉर्टेंस है। आप लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए गए मेंबर लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि लोकसभा में डायरेक्ट रूप से बैठते हैं, यानी डायरेक्टली आपके द्वारा इलेक्ट हुए बैठते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्टली बैठते हैं, है ना? क्योंकि आपने जिस एमएलए को चुना है वो एमएलए भी तो आपका मेंबर हुआ, आपका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, आपके ही एरिया का कोई मेंबर जिसे आपने चुन किया होगा, है ना? अब उसने जाके आगे राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट किया, तो आपका ही तो रोल है, स्टार्टिंग तो आपसे ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा ही इलेक्ट किए गए जो मेंबर हैं
MP हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, बहस करते हैं, वहां पर डिस्कशन करते हैं और किसी भी कानून को बनाने पे अपना सहयोग देते Yes, हैं। sir. ठीक है, ये सारी Yes, बातें sir. हम लोगों को डिस्कस करते हैं। Yes, ये बातें क्लियर है? सर एमएलए भी लोकसभा के वोटिंग करते हैं, एमपी चुनने के लिए हाँ राज्यसभा। हाँ, नहीं। जो एमएलए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि जो एमएलए होते हैं उनका लोकसभा में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना? जो एमएलए होते हैं बेटा उसका लोकसभा में कोई रोल नहीं होता है। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, माइक म्यूट करेंगे तो मैं सबका म्यूट कर दूंगा मैं, ठीक है? निष्ठा पांडे, आराध्या तिवारी, भविष्य आप लोगों के यहाँ थोड़ा माइक ऑन है। ये ऑफ ऑन करने की प्रोसेस ना याद रखना तरीका, अगर आपने ऑन किया है तो तुरंत ऑफ भी करना याद रखिए, ठीक है? पता चला हम दूसरे के घर में ढूंढ रहे हैं कि दूसरे घर में कहीं आवाज आ रही है और पता चला हमारे घर से ये आवाज आ रही है ना? सर मैंने भी क्वेश्चन पूछे इसलिए ऑन। हाँ पूछो, पूछ लिया आपने? क्या क्वेश्चन था सर ये मैंने अभी पूछा था। क्या पूछा था? सर यही वाला वोटिंग करते हैं सर एमएलए। एमएलए जो है सभी लोग याद रखिए, एमएलए का रोल केवल राज्यसभा के लिए है, लोकसभा के लिए नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन एवरी 5 इयर्स में इलेक्शन होता है। अब हम इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। मेंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे? Yes, sir. हेलो जिसका सर, रेड पॉइंट है सर, ये कोई उसकी dot है? बहुत आ सर रही ये है। जिसका पॉइंट सर है ये उसी का है। सर दिमाग। सर ये डॉट है जो। देखिए अब हम इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड का सीधा सीधा मतलब ये है सर प्राइम मिनिस्टर कहाँ बनता है ना? कहाँ बनते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए प्राइम मिनिस्टर अभी प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोसेस है वो हम आपको बता देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहीं का भी हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, ठीक है? इट इज नॉट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आपका कहीं का भी मेंबर हो सकता है वो, ठीक है? अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है? डिस्कशन करते हैं उसके बारे में, ठीक है? टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि लोकसभा के जो मेंबर हैं जो इलेक्ट होकर आए हुए हैं, लोकसभा में जो मेंबर बैठ रहे हैं, याद रखिएगा जब मैं लोकसभा की बात करूं तो वो सारे मेंबर्स 545 मेंबर्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि वो सारे मेंबर्स का जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा के मेंबर हैं। और ये कितने इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं? तो 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए, ठीक है? 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होंगे, ठीक है? 5 इयर्स के लिए। और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो कितने इयर्स के लिए इलेक्ट होंगे? वो 6 ईयर, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स के लिए है। यानी राज्यसभा का जो मेंबर इलेक्ट होगा वो 6 इयर्स तक, है ना, अपने उस राज्यसभा के, है ना, उस भवन पर बैठेगा। इसके बाद वहां से उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना? फिर दूसरा कोई आके उनका इलेक्शन होगा, उनका चुनाव होगा, वो आके बैठेंगे राज्यसभा में होगा 6 इयर्स के बाद। और 5 इयर्स के बाद लोकसभा। तो लोकसभा जो होती है एवरी 5 इयर्स में, है ना, एवरी 5 इयर्स में हर प्रत्येक 5 साल में क्या हो जाती है? पूरी तरह से भंग हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं आप। पूरी लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। यानी पूरी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड हमने बताया लोकसभा के लिए, और सेकंड आपका जो टाइम पीरियड था वो किसके था? राज्यसभा का, ठीक है? तो टुडे सेशन यहीं तक आज रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग लेते हैं नेक्स्ट डे से, और फिर कुछ बुक्स में जो कुछ भी मैटर है वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।